अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हाउ टू मेक ट्रेंडिंग थंबनेल इन मोबाइल। ये आप थंबनेल देख रहे हैं, इस तरह के ट्रेंडिंग थंबनेल आप किस तरह बनाएंगे, आज की इस वीडियो में हम आपको यही सिखाएंगे। इस तरह के थंबनेल दोस्तों आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग पर है। इस तरह के थंबनेल बनाने से फ़ायदे होते हैं कि आपकी वीडियो का सीटीआर बढ़ता है, मतलब कि क्लिक थ्रू रेट। जब आप अपनी वीडियो पर इस तरह के थंबनेल लगाएंगे तो आप रिजल्ट खुद देख लेंगे। तो जल्दी से दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपने क्या कर देना है, अपने मोबाइल में जो है पिक्सल लैब को ओपन कर लेना है। आप इसको प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर आप पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आता है। आपने सबसे पहले क्या करना है, डिलीट का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, इसके ऊपर टच करने के बाद आपके पास ये न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर देखें तो ये डिलीट हो गया है। अब आपने क्या कर देना है, ये थ्री डॉट आपके सामने लिखा हुआ है, थ्री डॉट पर ऊपर की जानिब देखें तो आपके सामने थ्री डॉट है। इसके ऊपर आप जैसे टच करेंगे तो आपने इमेज साइज सिलेक्ट कर देना है। इमेज साइज पर आने के बाद यहाँ एरो पर टच करेंगे एंड आप यहाँ से क्या सिलेक्ट कर लेंगे, यूट्यूब थंबनेल। थंबनेल के साथ आपने साइज सिलेक्ट कर लिया, ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद सिंपल आपके पास ये तरीका है कि आप इस वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे, जो फोर्थ पर, ये जो आपको ऑप्शन नजर आया फोर्थ ऑप्शन, इस पर आ जाएंगे। यहाँ कलर पर टच करेंगे एंड कलर्स पर आने के बाद यहाँ से आप ब्लैक सिलेक्ट कर लेंगे, इसको ओके कर लेंगे। उसके बाद आपने गूगल में आ जाना, यहाँ पे आप सर्च कर देंगे कि लाइट पीएनजी। लाइट पीएनजी सर्च करने के बाद ये ऑरेंज आपको लाइट नजर आ रहा है, आपने यहाँ पर आ जाना है, इसको आपने डाउनलोड कर देना है एंड बैकग्राउंड डॉट बीजी पर जाकर आपने इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देना है। बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद आप दोबारा पिक्सल उस लाइट का बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद आप यहाँ पे थर्ड ऑप्शन पर जाएंगे, यहाँ पे इंपोर्ट लिखा है, इंपोर्ट करने के बाद आप अपनी गैलरी से कोई भी वही इमेज सेलेक्ट कर लेंगे जो मैंने आपको लाइट कही थी डाउनलोड कर लें। ये देखिए दोस्तों, मैंने गैलरी से लाइट वाली इमेज सिलेक्ट कर ली है, इसको मैं ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद अब यहाँ पर देखें तो मैं इसकी साइज़ कम कर लूँगा। साइज़ इस्तेमाल करने के बाद यहाँ पर देखें तो आपको एक दरमियान वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे। अब ये तीसरा ऑप्शन है, इस पर आने के बाद यहाँ पर आपको ये टी लिखा हुआ नजर आ रहा है, जिसके नीचे कलर है, तो इसके ऊपर आप टच करने के बाद एनेबल कर लेंगे। यहाँ से मैंने रेड कलर सिलेक्ट किया हुआ है पहले से, आप कोई भी अपनी मर्जी का सिलेक्ट कर सकते हैं। कलर सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको ओके कर लेना है। ओके करने के बाद यहाँ पे इस ऑप्शन पर आपको आ जाना है। इस ऑप्शन आने के बाद यहाँ पर एडिट का ऑप्शन है, इसके आपने मज़ीद 3 कापीज़ बना लेनी है। मैंने 2 कापीज़ मज़ीद बना ली है, एक और कापी मैंने इसकी बना ली है। इसकी इस तरह से 3 कापी मज़ीद बनाने के बाद आपने इसको ओके कर देना है एंड यहाँ पर आ जाना है, तो सारे कापीज़ को आपने अलग-अलग कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपने कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना है, जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो इसको आप ऐसे लेके जाएँगे एंड इसकी आप थोड़ी साइज़ बढ़ा लेंगे। एक को मैं यहाँ पे रख दूँगा, ये दूसरा है, इसको भी इस तरह से कर लूँगा, इस तरीके से ऐसे ही ले आऊँगा यहाँ पर, ठीक है। अब ये तीसरा है, इसको भी मैं इस तरीके से यहाँ पे रख दूँगा, मतलब कि इसका जो साइज़ है थोड़ा घुमाकर एंड यहाँ पर इसको रख देंगे एंड चौथा का भी है, चौथा जो फोर्थ है उसको भी हमने वैसे ही कर देना है, मतलब इसको थोड़ा-सा ऐसे घुमाकर ऐसे और यहाँ पर ले आएँगे। आप इसकी साइज़ बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, वो आप देखेंगे कि आपका थंबनेल किस तरीके से और आपका जो है ना किस तरह लग रहा है टॉपिक के मुताबिक जब आप थंबनेल बनाते हैं। इन सब को आप क्या कर देंगे, इस ऑप्शन पर टच करने के बाद इन सबको आप लॉक कर देंगे, ताकि आप मज़ीद वर्क करना चाहें तो ये अपनी जगह से ना हिलें। जिस तरह यहाँ पर देखें, इस पर मैं जितने टच करूँ तो ये अपनी जगह से नहीं हिलेगा। ये हमारे पास कन्फर्म हो चुके हैं। उसके बाद आपने अगेन इंपोर्ट पर टच कर देना है और अपनी इमेज सिलेक्ट कर लेनी है गैलरी से। गैलरी से इमेज दोस्तों मैंने सिलेक्ट कर ली है। अब आप भी कोई भी इमेज सिलेक्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको रिमूव डॉट बीजी पर जाना है, जो मैंने पहले भी वीडियो जिस पर बनाई है कि उसके ऊपर आप किसी भी अपनी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। मैंने भी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव किया है। अब इस इमेज को मैं ओके कर लेता हूँ, मैंने सिलेक्ट कर लिया गैलरी से, इसको आप एडजस्ट कर लेंगे। इमेज को आप यहाँ पे सेट कर देंगे। इमेज को यहाँ सेट करने के बाद आप फिर यहाँ टच करेंगे एंड इसको अपने लॉक कर देना। इसको लॉक करने के बाद अब यहाँ पर देखें तो अब आपने इमेज को सेट करके लॉक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे देखें तो तीसरे नंबर वाला ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, इस पर जैसे टच करेंगे तो शेप्स लिखा हुआ है। शेप पर टच करने के बाद आप यहाँ पे कोई शेप सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है जी। ये मैंने इस तरह की शेप सिलेक्ट किया, आपने भी इसी तरीके से करना है। मतलब बाकी आप जिस तरीके से थंबनेल बनाना चाहते हैं, मतलब जितना गुड़ होगा उतना मीठा होगा। जितनी आप इस पर मेहनत करेंगे, जितना आप उसको देखेंगे कि किस हिसाब से एडजस्ट है, तो आपकी उतनी थंबनेल अच्छा लगेगा। ये हमने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ नीचे जानिब देखें तो यहाँ कलर लिखा है और ग्रेडियंट लिखा हुआ है, यहाँ से आप ग्रेडियंट सिलेक्ट कर लेंगे। ग्रेडियंट मेरे पास ये वाला है, यहाँ पे देखें नीचे ब्लैक है ऊपर रेड है, तो आप इस ग्रेडियंट की कोई भी यानी कलर रख सकते हैं। मतलब ऊपर जो रेड है इसको आप हटा सकते हैं और यहाँ से कलर पर टच करने के बाद कोई भी अपना कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो ब्लैक के साथ ही रेड वाला कलर बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए आप इसके साथ मैच करेंगे। तो इसको हमने ओके कर लिया है। इस तरह के ग्रेडियंट्स को इसको हमने यहाँ पे रख दिया। अब आप सोच रहे होंगे ये तो बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप मज़ीद आगे का वर्क आपको दिखाते हैं तो आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। इसको थोड़ा ऐसे फैला देते हैं। अब इसको मैं ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद मैं वापस इस पर टच करता हूँ और यहाँ से जो है ना मैं इसको लॉन्ग प्रेस करने के बाद इसको सबसे नीचे ले आऊँगा। आपने भी इसी तरीके से करना है कि सबसे नीचे इसी को रख देना है। मैंने इसको सबसे नीचे रख दिया। अब ये मेरे इमेज के बैक साइड पे आ गया है।
इमेज की बैक साइड पर आने के बाद अब यहाँ पर देखें तो मैं इसका जो वो है ना एंगल चेंज कर दूंगा, मतलब कि ब्लैक जो है डार्क उसको ऊपर और रेड को नीचे कर दूंगा। यहाँ पे कुछ इस तरीके से सेट कर लूँगा, ये आप खुद देख लें। इसको थोड़ा मैं ऐसे लॉन्ग कर देता हूँ। उसके बाद इसको मैंने यहाँ पर ऐसे सेट कर दिया है। इसको यहाँ पर सेट करने के बाद आप जो है क्या करेंगे, आपने मेरा थंबनेल देखा होगा, इसको मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि हाउ टू मेक ट्रेंडिंग, ऊपर जो टेक्स्ट लिखेंगे। टेक्स्ट लिखने के लिए आपको इस ए वाले ऑप्शन पर टच करना होता है, सेकंड ऑप्शन पर यहाँ से आप टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेंगे। मतलब यहाँ पे ऊपर पेंसिल का निशान है या एडिट, जहाँ पर आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। एडिट पर टच करेंगे तो अपनी मर्जी की कोई भी टेक्स्ट यहाँ लिख सकते हैं। अब मैंने वहाँ पे लिखा था कि हाउ टू मेक ट्रेंडिंग थंबनेल, तो यहाँ पे मैंने अभी लिखा है कि हाउ टू मेक। इसके अब मैं साइज़ को थोड़ा बड़ा कर लूँगा, ठीक है। ये जो कोने में आपको एक सर्कल नजर आ रहा है, इसको आप जैसे यानी कि यहाँ पे प्रेस करेंगे लॉन्ग प्रेस, तो उसके बाद ये देखें तो आप इसकी साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साइज़ मैंने वो कर ली है। अब आगे चलते हैं तो यहाँ पर आप देखें तो आपको मज़ीद ये नज़र आएगा फ़ॉन्ट्स लिखा हुआ है। इस फ़ॉन्ट्स पर टच करने के बाद अपनी मर्ज़ी की कोई भी फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर लेंगे। ये सारे फ़ॉन्ट्स हैं, मैंने फ़िलहाल ये वाली फ़ॉन्ट सिलेक्ट की है, ठीक है जी। ये आर्म रेसलर है, इसको अब मैं ओके कर लेता हूँ। इस फ़ॉन्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर देखें तो मैं आपको ले जाता हूँ कलर्स पर। ये कलर्स आपको नज़र आ रहा है, इस कलर पर आप जैसे यानी कि चले जाएंगे तो यहाँ पे आप फ़ॉन्ट नीचे आप देखें तो हाउ टू मेक लिखा हुआ है। अगर आप हाउ के फ़ॉन्ट को चेंज करना चाहें तो सिर्फ हाउ को ही सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से आप जो है ना कोई भी कलर सिलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ से येलो सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये हो गया हाउ येलो हो गया। अब इस तरह से आप इसको ओके कर लेंगे और दोबारा कलर पे जाते हैं तो आप मेक को अगर कोई और कलर देना चाहते हैं तो मेक को आप कोई और कलर भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैं मेक को जो है ना वो येलो कलर देना चाहता हूँ और मेक को नीचे से यहाँ देखे तो मैं सिलेक्ट कर लिया है, इसको भी मैंने येलो कलर कर दिया। एंड टू वैसे है, मतलब इसलिए कि हाउ टू और मेक, इन हाउ और मेक को मैंने येलो किया ताकि वो हाईलाइट नज़र आए। इनको मैं ओके कर लूँगा। ओके करने के बाद इस फ़ॉन्ट की साइज़ जो है थोड़ी कम कर लेंगे हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से। साइज़ कम करने के बाद ये देखें तो अब मज़ीद हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम दोबारा ये थर्ड वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे एंड इंपोर्ट कर लेंगे। गैलरी से एक इमेज इंपोर्ट करेंगे, जो मैं आपको दिखाता हूँ कि इमेज कौन सी है। ये देखें दोस्तों, गैलरी से मैंने ये वाली इमेज सेलेक्ट की है। आप भी यानी कि गूगल पर जाकर वहाँ पे लिखेंगे कि वेक्टर पीएनजीज। वेक्टर पीएनजीज आप जैसे सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इमेजेस आ जाएंगी। ये इमेज मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली, इसको ओके कर लेते हैं। इसको ओके करने के बाद इसकी साइज़ जो है ना कम से कम अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ये देखिए इसकी साइज़ मैंने कम कर ली है, ठीक है जी। इसकी साइज़ कम से कम हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रख दिया है। इसको आप कोई भी यानी कि कलर अपनी मर्जी का सिलेक्ट कर सकते हैं, इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों ये जो पीएनजी वेक्टर है इसको आपने सेट कर देना है, इसको भी आप लॉक कर देना जैसे कि मैंने आपको और बताए थे। इसको लॉक करने के बाद अब इसके ऊपर हम लिखेंगे कि हाउ टू मेक, तो मैं लिख लिया, हम यहाँ लिखेंगे कि ट्रेंडिंग थंबनेल। यहाँ पे मैंने ट्रेंडिंग थंबनेल लिख दिया। अब मैं इसका वैसे ही कलर चेंज करूँगा जैसे मैंने हाउ टू मेक का किया था, इसका वैसे कलर चेंज करके फ़ॉन्ट अपनी मर्जी की सिलेक्ट कर लूँगा एंड उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि अब क्या करना है। ट्रेंडिंग थंबनेल भी मैंने लिख दिया। अब मैं लिखूँगा कि वो भी मोबाइल से उर्दू में। यहाँ देखें तो मैं टेक्स्ट पर टच करके एडिट करूँगा एंड उर्दू में यहाँ पे मैं लिखूँगा। ये देखें वो भी मोबाइल से मैंने लिख दिया। इसको मैं ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ एंड इसकी साइज़ भी मैं क्या कर लूँगा, बड़ी कर लूँगा। यहाँ पर देखें तो इसकी साइज़ को यहाँ पे सही है मेरे ख्याल से। अब हम इसकी फ़ॉन्ट चेंज करेंगे। यहाँ पर देखें तो मैं अब आपको आगे ले जाता हूँ। यहाँ पे स्क्रॉल कर दें राइट साइड की जानिब, तो ये आपके पास लिखा हुआ है, ये देखें ए बी फ़ॉन्ट लिखा हुआ है। इस पर टच करने के बाद आप जो है ना माई फ़ॉन्ट में चले जाएंगे एंड माई फ़ॉन्ट में मेरे पास ये 3 फ़ॉन्ट पड़ी हैं, अलकलम, ताज नस्तलीक, अलवी नस्तलीक और जमील नूरी है। तो आप इन तीनों फ़ॉन्ट्स को क्या कर सकते हैं, गूगल क्रोम से डाउनलोड कर सकते हैं। आप जाएंगे कि उर्दू निगार फ़ॉन्ट्स पे चले जाएंगे, उर्दू निगार वाले पे आपने जाकर डाउनलोड कर देना है। डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पर टच करेंगे, जो ऊपर आपको एक फ़ाइल नज़र आ रही है, इस पर टच करने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स में चले जाएंगे। अपने डॉक्यूमेंट्स में जाने के बाद जिस फ़ॉन्ट को आपने सिलेक्ट करना है उसको आप इंपोर्ट कर लेंगे और वो यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ से मैं देखो तो फ़ॉन्ट चेंज कर रहा हूँ, मैंने फ़ॉन्ट रख दिया कि अलवी नस्तलीक और ये देखें ये है जमील नूरी और ये अलकलम है, तो ये मेरा जमील नूरी सही है। इसको मैं ओके कर लेता हूँ। अब हम यहाँ पे देखें तो आपके पास ये आगे जाएँ तो ये शेडो लिखा हुआ है, शेडो को ओके कर लें। यहाँ पे वाइट कर दिया मैंने शेडो। अब इसकी कम या ज़्यादा ब्राइटनेस आप कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ये नीचे ब्लर रेडियस है, इसको भी मैंने इंक्रीज़ कर दिया है ताकि ये थोड़ा शाइन लगे। अब इसको मैंने ओके कर लिया है। अभी आपने शेडो पर वर्क किया था, अब हम स्ट्रोक पर टच करते हैं। स्ट्रोक पर टच करने के बाद ये नीचे की जानिब स्क्रॉल करेंगे एंड अब देखें तो इस आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है। अब इतना स्ट्रोक मेरे ख्याल से बेस्ट है, इसको हम ओके कर लेंगे। इसको ओके करने के बाद ये सब कुछ आपने कर लिया। अब यहाँ पर देखें तो ये शेप्स है, शेप्स पर टच करने के बाद आप इसकी क्या करेंगे, ये वाली शेप सिलेक्ट कर लेंगे एंड इसके एजेस देखें तो आपको जो है ना ये कम और ज़्यादा नज़र आएंगे। शेप आप कोई भी रख सकते हैं, सर्कुलर, राउंडेड,
या फिर आप स्क्वायर किस तरीके से रख सकते हैं, और मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि आप इस तरीके से भी रख सकते हैं। अब ये जो शेप मैंने रख दिए हैं, इनकी साइज़ थोड़ी कम कर लेंगे। साइज़ कम करने के बाद ताकि जो हम मज़ीद जो आपने मेरे थंबनेल में देखा था ना, वहाँ पे 2 थंबनेल इसके ऊपर अटैच थे, तो वो इस तरीके से अटैच होते हैं कि आप जो है ना इस तरह से शेप सेलेक्ट करेंगे। एक शेप मैंने सेलेक्ट कर ली है, अब ये ओके कर लेंगे और इस शेप की हम दूसरी कॉपी बना लेंगे। एडिट पर टच करने के बाद कॉपी बन जाएगी। कॉपी बनाने के बाद इस शेप को हम यहाँ पर लगा देंगे ईज़िली। या आप थंबनेल देख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बहुत टाइम लग रहा है, बहुत यानी कि लेंथी काम है, लेकिन जब आप एक दफ़ा सीख जाएँगे ना, तो ये आपको बहुत ही ईज़ी लगेगा। आप जो है ना ये 10 मिनट में भी बना सकते हैं। अब तो यानी कि आपको बहुत टाइम लग रहा है सीखने में, तो इसी तरह हमने भी ऐसे ही बनाए थे। ये सिलेक्ट करने के बाद अब क्या करना है, इसको तो हम ओके कर लेंगे, और मैं कहता हूँ कि इन दोनों को लॉक कर दूँ ताकि बाद में कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करें। अब हमने इसको लॉक किया था शेप्स को, एक को आप अनलॉक कर देंगे। इसको अनलॉक करने के बाद इस पर टच करेंगे शेप्स पर, इस पर टच करने के बाद ये थर्ड वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे एंड यहाँ पर देखें टेक्सचर लिखा हुआ है। टेक्सचर पर टच करने के बाद गैलरी से आपको इमेज सिलेक्ट कर लेंगे, वही जो आपने इस शेप के ऊपर लगानी है। अब मैंने वो थंबनेल लगाना है जो मैंने बनाया था, तो वही सिलेक्ट होगा। ये देखें दोस्तों, मैंने यूट्यूब एडवांस फीचर वाला थंबनेल यहाँ पे लगाया है। इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, ये ऑटोमेटिक वहाँ पे लग चुका है। आप देख सकते हैं इस वक्त ये ऑटोमेटिक यहाँ पे लग चुका है। अब मैं इधर क्या करूँगा, ये हमारे पास ओके हो गया। अब दोबारा यहाँ पर जाके इसको लॉक कर दूंगा एंड इसको अनलॉक कर दूंगा। इसको अनलॉक करने का मकसद ये है कि इसको अब हम वैसे ही करेंगे। यहाँ पर टेक्सचर पर आ जाएंगे। टेक्सचर पर आने के बाद ये आप गैलरी से इमेज सिलेक्ट कर लेंगे, मतलब दूसरा थंबनेल। हम लोगों को बताना चाहते हैं कि आप इस तरीके से थंबनेल बना सके, तो एग्जांपल साथ देने के लिए ये थंबनेल हम लगा रहे हैं। अच्छा जी, दूसरी शेप पर मैंने ये वाली इमेज सिलेक्ट कर ली है। ये जो आप जितने भी थंबनेल देख रहे हैं, इन पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, मेरे चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं इनको। ठीक है जी, अब मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, ओके कर लिया। ये भी थंबनेल यहाँ पे देखें तो लग चुका है, बहुत ही ईजी वे के साथ। ये दोनों हमारे पास सिलेक्ट हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, एक एरो सिलेक्ट करनी जो आपने मेरे थंबनेल में देखी थी, जो थंबनेल से लेकर इस इमेज तक आएगी। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। इंपोर्ट पर टच करने के बाद गैलरी से वो सिलेक्ट कर लेंगे एरो। ये देखें दोस्तों, एरो मैंने सिलेक्ट कर लिया। आप जैसे मतलब जाएंगे ना, तो उसमें गूगल में वहाँ पे लिखेंगे कि एरो पीएनजीज, तो एरो पीएनजीज में आपके पास ये आ जाएंगे। इनको आप डाउनलोड कर लेंगे। मैंने सिलेक्ट कर लिया एंड अब ये पीएनजी ब्लैक है, तो इसका मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे इसका साइज़ कम करना है। साइज़ कम करने के बाद ये आपको तो अभी नज़र नहीं आ रहा होगा, ये देखें, ये थंबनेल के ऊपर आपको नज़र आ रहा है अब थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ब्लैक कलर है ना। इसको हमने वाइट में चेंज करना है। ये हो गया हमारे पास ब्लैक कलर एंड इसको हमने वाइट में चेंज करना है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये हो गया। अब इसको आपने यानी कि इधर यानी कि इस देखें तो आपको एक कलर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये थर्ड ऑप्शन में कलर लिखा है। कलर पर टच करने के बाद इनेबल कर देंगे एंड अभी तो रेड कलर है एंड मैं इसको वाइट कर देता हूँ, तो ये देखिए ऑटोमेटिकली वाइट हो गया है। इसको वाइट करने के बाद ओके कर लें एंड इसका थोड़ा आप साइज़ वगैरह एडजस्ट कर लें, ताकि जो है ना ये बोरिंग ना लगे थंबनेल आपका। ये मतलब कि उसको यहाँ पे देखें तो आप एरो दी गई है कि इस तरह के थंबनेल आप कैसे बनाएंगे। ये थंबनेल बनाने के बाद अब हमारी बारी है किस चीज़ की, वो जो आइकन्स होते हैं, मतलब पिक्सल लैब की, तो हमने पिक्सल लैब से बनाया। पिक्सल लैब का आइकन यहाँ पर देंगे, जो लोगो है वो यहाँ पर देंगे। यूट्यूब के लिए हमने ये थंबनेल बनाया, तो यूट्यूब के साथ में देंगे। तो ये सब कुछ जो है ना, आप जैसे गूगल क्रोम पर जाएंगे, वहाँ पर आप लिखेंगे कि पिक्सल लैब लोगो PNG, उसके अलावा आप लिखेंगे कि यूट्यूब लोगो PNG। तो ये इस तरह की PNG आप डाउनलोड कर लेंगे। उसको डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर ले आएंगे, तो वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर आपको लोगोस नहीं मिलते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको लिंक पिन करके। अब मैं इंपोर्ट पर टच करता हूँ, गैलरी से वो सारे जो है ना लोगो आइकन्स हैं उनको मैं यहाँ पे ले आता हूँ एंड आपके सामने एडजस्ट करूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि इन तीनों को इकट्ठा यहाँ पे ले आऊँ और उसके बाद एडजस्ट आपके सामने करूँ, ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना बने। अब ये देखें दोस्तों, मैंने तीनों जो लोगोज हैं PNGs उनको मैं ले आया हूँ। एक मेरी इमेज पर 2 हैं और एक इस साइड पर है। तो अब देखें तो मैं इसको एडजस्ट करता हूँ। एडजस्ट करने का तरीका है कि मैं इस इमेज को पहले उठा लेता हूँ, इसकी साइज़ बड़ी कर लेता हूँ एंड इसको मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, मतलब थोड़ा वेक्टर इसका जो है ना एंगल चेंज करके और साइज़ वगैरह कम ज़्यादा करके इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे हम। ये मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इसकी एक और कॉपी बनाना चाहता हूँ, तो इसको एडिट पर टच करके एक और कॉपी बनाना चाहता हूँ। साइज़ बड़ी करने के बाद इसको थोड़ा एंगल चेंज कर लेंगे। ठीक है, एंगल चेंज करने के बाद मैं चला जाऊँगा दोबारा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखें तो मैं इसको सबसे लॉन्ग प्रेस करने के बाद ऊपर वाले लोगो PNG को, यूट्यूब वाली को सबसे नीचे ले आऊँगा। सबसे नीचे लाने का मकसद ये है कि हम जो है ना अपनी इमेजेस के बैकग्राउंड पे इनको लगाना चाहते हैं। सबसे नीचे मैं यहाँ पे ले आया हूँ, तो अब देखें तो ये मेरी इमेज के बैक साइड पे गया, लेकिन हम इसको यहाँ पे एडजस्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर एडजस्ट हम इसको कर लेंगे। ठीक है, ये देखें दोस्तों, हमने इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लिया है। एडजस्ट ओके, ये हमारे पास हो चुका है। एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर देखें तो ये पिक्सल लैब वाली इमेज है, इसको हम यहाँ पे लगा देंगे और इन दोनों को हमने लॉक कर देना है।
इसको और जो हमने एंड पे लगाई थी इसको हमने लॉक कर देना है। इसको लॉक करने के बाद अब हम ये यूट्यूब वाली उठाएंगे, यूट्यूब वाली पीएनजी को उठा के थोड़ा इसका एंगल चेंज कर लेंगे एंड इसकी साइज़ थोड़ी बढ़ा देंगे। साइज़ और एंगल चेंज करने के बाद यहाँ पर इसको भी लॉन्ग प्रेस कर लेंगे। लॉन्ग प्रेस करने के बाद इसको भी हम नीचे ले आएंगे। नीचे लाने का मकसद जो मैंने आपको बता दिया कि हम इसको इमेज के बैकग्राउंड पर लाना चाहते हैं, तो वही है। अब हम इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। इसको भी हम नीचे ले आए यूट्यूब वाले की जो दूसरा हमारे पास पीएनजी थी, और इसको हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट करने के बाद देखें तो आपके पास ये भी हो चुका है ओके। अब दोस्तों यहाँ पर देखें तो हमने इसको भी लॉक कर देना है एंड फाइनली हमारे पास ये जो हमारे पास थंबनेल है ये रेडी हो चुका है। अब एक और काम आपने करना है कि यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन पर आके माई प्रोजेक्ट पर टच कर देना है एंड यहाँ पर से जो है ना आपने इसको सेव कर लेना है, ताकि अगर आप एक वक्त में सारा काम नहीं कर सकते तो स्टेप बाय स्टेप करें। मतलब कि थोड़ा थोड़ा करते जाएं। एक ही टाइम में अगर आप थंबनेल मुकम्मल नहीं बना सकते तो माई प्रोजेक्ट पर टच करने के बाद इसको आप सेव कर सकते हैं। ये जो ऊपर आपको सेव वाला ऑप्शन नजर आ रहा है यहाँ पे आप टच करेंगे तो सेव एज ए प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं, सेव एज इमेज और सेव चेंजेस भी कर सकते हैं। तो मैंने इसको पहले प्रोजेक्ट के तौर पर क्या किया है, सेव किया हुआ, इसलिए वो कह रहे हैं कि आप चेंजेस कर सकते हैं। तो ये देखें दोस्तों फाइनली हमारे पास ट्रेंडिंग थंबनेल तैयार हो चुका है। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिए, चैनल पर पहली मरतबा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम आप लोगों के लिए इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाते रहते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।